गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में, पीछे वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सौर परिवार क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है। हमने बाकायदे से आपको फिगर से ड्रा किया था कि सूर्य और उसके 8 ग्रह, एक 9 ग्रह होता है। 9वां जो यम होता है, यम हमारे सिलेबस से निकाला गया है। ये कारण क्या है इसको हम बताएंगे आगे, लेकिन आज हम एक एक ग्रह पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ग्रह जो होता है बुध। हमने इस प्रकार से फिगर ड्रा किया था: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए एक बार फिर से हम सबका नाम एक सीरियल से काउंट कर लें 8 ग्रह का। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। साथियों देखते हैं कि बुध ग्रह जो होता है ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। ये आपका सन हो गया। इसके सबसे पास का ग्रह जो होता है वो बुध ग्रह होता है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था ये रोटेशन किस प्रकार से करता है, क्या इसकी क्वालिटी है, ये हमने सब उसमें बता दिया। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे बुध के बारे में। देखिए बुध जो होता है ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और ये सूर्य का जो चक्कर करता है, ये सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और सूर्य का चक्कर करने में उसको कम समय लगता है। यानी 88 दिनों में ये सूर्य का पूरी तरीके से चक्कर कर लेता है। ये पहली पॉइंट हो गया जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बुध ग्रह जो है कि कितने दिन में सूर्य का चक्कर कर लेता है। तो ये ऑप्शन जो रहेगा 88 दिन में। देखिए जो बुध का तापांतर होता है, हमने आपको बताया था तापांतर इसका सबसे अधिक होता है। तापांतर किसको कहते हैं? तापांतर होता है दिन और रात के ताप का अंतर। तापांतर किसको कहेंगे? दिन व रात के ताप के अंतर को हम तापांतर कहते हैं। तापांतर सबसे अधिक होने का कारण है कि यहाँ पे जो तापांतर होता है 610 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। बात समझने का प्रयास करिएगा। यानी दिन का तापमान जो होता है वो 1000 के ऊपर चला जाता है। जो दिन का तापमान होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और जो रात का तापमान होता है वो माइनस में चला जाता है। यानी हम रात में कह सकते हैं बुध ग्रह पे ऐसा सिचुएशन होता है कि पूरी तरीके से सब कुछ जमना प्रारंभ कर देती है और दिन में तापमान इतना ज्यादा होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज अगर बुध ग्रह पे पहुंचे तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। यानी एक औसत तापमान जो होता है लगभग नियर अबाउट 170 के आसपास होता है बुध ग्रह का। यानी एक औसत तापमान अगर हम दिन की बात करें तो 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है तापमान। यानी नियर अबाउट अगर हम बात करें 170 का मतलब, अगर अपने पृथ्वी की बात करें, अगर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तापमान तो ये माना जाता है कि भीषण गर्मी पड़ रही है। 40 डिग्री के ऊपर तब तापमान बढ़ता है तो भीषण गर्मी माना जाता है। और यहाँ पे 170 के आसपास तापमान दिन का होता है, इससे अधिक होता है ये दिन का तापमान। और रात का जो तापमान होता है वो बहुत माइनस में चला जाता है। बहुत माइनस में जाने के बाद ये जो तापांतर होता है उसका 610 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तापांतर का मतलब क्लियर हुआ होगा, दिन और रात के ताप का जो अंतर होता है उसी को तापांतर कहते हैं। बुध की एक और बात करें, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखिए उपग्रह क्या होते हैं। ये बुध आपका ग्रह है, इसको आप जान रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा दोनों की परिभाषा में अंतर हम लोग समझ लें। हम ग्रह की परिभाषा ये कहेंगे कि वो आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर एक नियत कक्षा में करता हो। नियत कक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे ये सूर्य है, अगर कोई भी पिंड इसका चक्कर कर रहा है तो इसी पथ में हमेशा चक्कर करता रहता है, वो अपने पथ को बदलता नहीं। इसको ग्रह कहते हैं। यानी वो आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर एक नियत कक्षा में करता हो उसे ग्रह कहते हैं। अब उपग्रह की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्रहों का चक्कर करता है उसको उपग्रह कहते हैं। सेम चीज हुई, वो आकाशीय पिंड जो एक नियत कक्षा में ग्रह का चक्कर करता है उसे उपग्रह कहते हैं। यानी बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी बात समझिएगा, ये सबसे पास का ग्रह है, सबसे जल्दी चक्कर करता है सूर्य का और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तापांतर सबसे अधिक होता है, इसका तापमान दिन का बहुत अधिक होता है और रात का बहुत कम होता है। बुध में इतनी ही चीज पूछी जाती है, ये आपके लिए काफी।
जितनी भी चीज पूछी जाती है बुध के बारे में ये हमने आपको बता दिया। यानी सबसे पास का ग्रह, इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। तापांतर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी। और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और उसके बाद तापांतर यानी दिन और रात के ताप के अंतर को हम लोग तापांतर कहते हैं। तापांतर सबसे अधिक होता है। दिन का तापमान 150 प्लस डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और रात का जो तापमान होता है इतना माइनस में चला जाता है कि वहां की चीजें हिमखंड में बदलने लगती है, यानी हिम के रूप में परिवर्तित होने लगती है। इसी क्रम में हम लोग अगला ग्रह देखेंगे शुक्र ग्रह। आइए शुक्र ग्रह को देखते हैं हम लोग। ये थोड़ी सी विचित्र ग्रह हम लोग कहेंगे इसको, क्योंकि ये पृथ्वी का जो ग्रह है पृथ्वी की बिल्कुल रूपरेखा का ही ग्रह है। ऐसा माना जाता था कि पहले पृथ्वी अपनी जलती थी, उसकी सतह जो थी वो जल रही थी, लेकिन आज पृथ्वी पूरी तरीके से ठंडी मानी जाती है, लेकिन अंदर से वो जल रही है। सेम इसका भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार से कुछ है। ये आपका शुक्र ग्रह है। इसके रोटेशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में रोटेशन किस प्रकार से हमने आपको बताया है। अब देखिए इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है। इसका जो वातावरण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण, CO2 का लेयर पाया जाता है। ये लेयर काम क्या करती है इसके ऊपर? जैसे अगर हम लोग अपने पर्यावरण के ऊपर बात करें, पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है, यानी सूर्य से निकलने वाली किरणों को फिल्टर करके हमारे तक भेजती है। उसी प्रकार से इस पे जो आवरण पाया जाता है, ऊपर चारों तरफ से जो आवरण पाया जाता है वो CO2 का आवरण पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण पाया जाता है। इसमें सूर्य का प्रकाश जितना इंटर करता है, सूर्य का प्रकाश जितना इंटर करता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, यानी इसकी सतह जो है वो धीरे धीरे जल रही है, यानी दहक रही है पूरी तरीके से। ऐसा माना जाता है पृथ्वी भी ऐसे कभी जलती थी। इसका कारण क्या है कि सूर्य का प्रकाश अंदर तो आ रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा है। ऐसा माना जाता है जब से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है तब से सूर्य का प्रकाश इसके अंदर आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा पा रहा है, यानी इसकी सतह पूरी तरीके से जल रही है। आप समझ सकते हैं कि इसका तापमान सबसे अधिक होता है, यानी सबसे गर्म ग्रह अगर हम लोग बात करें तो सबसे गर्म ग्रह हम लोग शुक्र को कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह। गर्म ग्रह होने का कारण क्या है कि सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे इसकी सतह क्या है, निरंतर जल रही है, इसीलिए इसको शुक्र ग्रह। इसी जलने के कारण से हम लोग कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी भी पहले इस प्रकार से जलती थी, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन। अगर हम लोग क्रम की बात करें तो सूर्य से दूसरे क्रम का ये ग्रह है, यानी कौन से क्रम का? दूसरे क्रम का। देखिए अगला जो है इसको हम लोग भोर और साज का तारा कहते हैं। भोर व साज का तारा ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिणायन दिशा में होता है और ये सबसे चमकीला तारे जैसा प्रतीत होता है शाम के टाइम और भोर के समय। ये ग्रह हमको बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकने का कारण ये है कि इसकी सतह जो है निरंतर जल रही है, इसीलिए अगर हम लोग ऊपर देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ तो सबसे चमकीला जो तारा होता है वो शुक्र ग्रह होता है। वास्तव में वो तारा नहीं होता है, वो हमारा एक ग्रह का हिस्सा है। ये इतना अधिक जल रहा है कि वो हमको तारे जैसा चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए हम लोग इसको तारे की उपाधि देते हैं। यानी ये भोर व साय का तारा, यानी भोर के समय दिखने वाला जो सबसे चमकीला ग्रह वो शुक्र ग्रह है और शाम के समय भी वो दिखता है, वो सबसे गर्म ग्रह है।
देखिए हमने बताया कि ये भोर का तारा भी है और पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह, सॉरी ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। दूसरे क्रम का ग्रह है भोर व साय का तारा है और सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। यानी इतनी चीजें शुक्र के बारे में हम लोग जाने, यानी बुध के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान चुके हैं और शुक्र के बारे में, यानी इन दोनों ग्रहों के बारे में पूरा कंप्लीट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सभी चीजें हमको पता हो गई। अगर उसके रोटेशन के बारे में जानना है तो पीछे वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा के रखा है वो ग्रहों का रोटेशन के बारे में बताया गया है कि कौन से ग्रहों में क्या क्वालिटी होती है, किस प्रकार से वो रोटेट करते हैं। तो ये इसमें इसकी क्वालिटी हमको जानना है कि किस प्रकार से इस ग्रहों की क्या संज्ञा दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहों में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी को, जो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।